हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज इस वीडियो में हम लोग जो है छंद से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। छंद जो है हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही फेमस टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, छप्पय किस प्रकार का छंद है? ए सम, बी विषम, सी अर्धसम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषम। छप्पय जो है वो एक विषम प्रकार का छंद होता है। अगला प्रश्न है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ए कुंडलिया, बी रोला, सी दोहा या फिर डी सोरठा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुंडलिया। कुंडलिया जो छंद होता है उसमें जो प्रथम शब्द होता है और जो अंतिम शब्द होता है वो एक जैसा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? ए दृष्टांत, बी चौपाई, सी दोहा या फिर डी सोरठा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दृष्टांत जो है ये अलंकार का है, एक प्रकार है। ठीक है, ये छंद का प्रकार नहीं है। बाकी चौपाई, दोहा और सोरठा ये तीनों जो हैं वो छंद के प्रकार हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ए गति, बी यति, सी तुक या फिर डी गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यति। जब हम लोग छंद पढ़ते हैं और जो विराम आता है उसे हम यति कहते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ए सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा या फिर डी सवैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौपाई। अगला प्रश्न देखते हैं, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है? ए 6, बी 7, सी 8 या फिर डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8। जो छंद से संबंधित गण होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? ए दोहा, बी सोरठा, सी चौपाई, डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चौपाई। चौपाई जो है वो एक प्रकार से सममात्रिक छंद होता है। अगला प्रश्न है, जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं वह कहलाता है? ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला या फिर डी चौपाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? ए रोला छंद, बी चौपाई छंद, सी दोहा छंद या फिर डी सोरठा छंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोहा छंद। जो दोहा छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी हमने आपको ऊपर बताया, ए 10 मात्राएं, बी 13 मात्राएं, सी 16 मात्राएं या फिर डी 18 मात्राएं। तो फ्रेंड्स, जो चौपाई छंद होता है उसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 3, सी 4 या फिर डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। छंद जो है 3 प्रकार के होते हैं, वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। अगला प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? ए हरिगीतिका, बी कुंडलिया, सी सवैया या फिर डी बरवै। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुंडलिया छंद बनता है अगर हम दोहे और रोले को क्रम से मिला दें तो। अगला प्रश्न है, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ए वार्णिक छंद, बी मात्रिक छंद, सी मुक्त छंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मात्रिक छंद। वीर या जो आल्हा है ये दोनों जो हैं मात्रिक छंद में आते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस छंद में वार्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? ए वार्णिक छंद, बी मात्रिक छंद, सी मुक्त छंद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मात्रिक छंद होता है वो, सॉरी मुक्त छंद कहते हैं हम उसे। अगला प्रश्न देखते हैं,
किस छंद में 6 चरण होते हैं? ए बरवय छंद, बी चौपाई छंद, सी सोरठा छंद या फिर डी छप्पय छंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छप्पय छंद। छप्पय छंद में जो है वो 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, दोहा छंद के प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये भी हमने आपको भी ऊपर बताया। ए 10 मात्राएं, बी 12 मात्राएं, सी 13 मात्राएं या फिर डी 16 मात्राएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 13 मात्राएं। जो दोहा छंद होता है उसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ए ऋग्वेद में, बी यजुर्वेद में, सी सामवेद में या फिर डी उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में जो है छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि कोई भी छंद किससे विभक्त रहता है? ए चरणों में, बी यति में, सी चरणों और यति दोनों में या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरणों और यति दोनों में। जो कोई भी छंद हो चाहे वो चरण और यति इन दोनों में ही विभक्त होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन छंद शास्त्र में आदि प्रणेता थे? ए बिहारी, बी वाल्मीकि ऋषि, सी पिंगल ऋषि या फिर डी केशवदास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगल ऋषि जो है वो आदि प्रणेता माने जाते हैं छंद शास्त्र के। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? ए कड़वक, बी पद्धरी, सी रास या फिर डी इहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कड़वक। कड़वक जो है वो अपभ्रंश काव्य का सबसे सुप्रसिद्ध छंद माना जाता है। अगला प्रश्न है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। ए रोला, बी छप्पय, सी चौपाई या फिर डी सोरठा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोरठा जो है वो दोहा के ठीक विपरीत होता है। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है? ए एक रस, बी एक छंद, सी एक गुण या फिर डी एक अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक छंद। अनुष्टुप जो है वो एक प्रकार से छंद है। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी कौन सा छंद है? ए मात्रिक, बी वार्णिक, सी आक्षरिक या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, घनाक्षरी वार्णिक छंद में आता है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ए दोहा और चौपाई शैली, बी बरवय शैली, सी मसनबी शैली या फिर डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा और चौपाई शैली। रामचरितमानस जो है उस महाकाव्य की रचना दोहा और चौपाई शैली में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आज का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? ए वार्णिक छंद का, बी मात्रिक छंद का या फिर सी मुक्त छंद का या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्त छंद का। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता है जूही की कली, वह मुक्त छंद का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के छंद से संबंधित 25 प्रश्न। सभी प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।